स्वामी, जैसा कि आज समाज में जो है पारिवारिक स्थितियां अगर देखी जाए तो पति पत्नी के बीच में अक्सर कहीं तनाव सुनने को मिलता है, लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक चली जाती है। अब जैसा कि अगर तलाक के संबंध में बात करें तो सभी धर्मों में तलाक को लेकर अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी एक व्यवस्था दी गई है। जैसा कि अगर मुस्लिम समाज में देखा जाए तो शरीयत के हिसाब से जो उनके यहाँ व्यवस्था दी गई है उसके मार्फत या उसके माध्यम से जो है कार्य होते हैं तलाक के। अपने हिंदू धर्म में तलाक को लेकर के क्या व्यवस्था दी गई है कानूनी रूप को छोड़ करके, अपने धार्मिक स्तर से जब थोड़ी उसकी जानकारी दीजिए। दुनिया के किसी भी संप्रदाय के अंतर्गत धर्म की दृष्टि से देखें तो सनातन हिंदू धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, बाकी सभी रिलीजन है। व्यवस्था की दृष्टि से उनके यहाँ तलाक है, इसका एकमात्र कारण है नारी की स्थिति धार्मिक दृष्टि से कैसी है। इस्लाम में एक पुरुष के बराबर 2 महिलाओं की गवाही मानी जाती है, अर्थात पुरुष के अस्तित्व के बराबरी में स्त्री आधे अस्तित्व को विराम करती है। और अमेरिका में तो रोमन कैथोलिकों का देश होने के बाद भी 1975 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। जहाँ तक हिंदू धर्म की व्यवस्था है, हमारे यहाँ तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है। परित्यक्ता ये साहित्यिक शब्द हो सकते हैं, लेकिन धर्म की दृष्टि से हमारे यहाँ विवाह 7 जन्मों का बंधन है। तो पहला जन्म कौन सा है यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। शब्द पदांतरे 7 पग चलने के बाद 7 फेरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ साथ जो है 3 वचनों को तो सप्तवचन सप्तपदी यह भाव 7 जन्मों का जो बंधन है, वहाँ पे परित्यक्ता शब्द का सर्वथा अभाव है। तो धार्मिक दृष्टि से हम यह नहीं कर सकते। यह अंग्रेजों के भारत में आने के बाद उन्होंने कानून के सुख में ये जो तलाक शब्द कानूनी रूप से आया, ये कोर्ट के अंदर खड़े होकर के कानून की समझ कैसे कैसे लेना वो एक अलग कहानी है। लेकिन धर्म की दृष्टि से हमारी थोड़ी भी अगर समझ होगी तो सनातन हिंदू धर्म के अंदर स्त्री पुरुष को छोड़ दे विवाह के बाद, अथवा पुरुष स्त्री को छोड़ दे, ऐसी धार्मिक कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वह सहधर्मिणी है। अगर दोनों अलग अलग रहते हैं, उदाहरण के लिए कि भगवान राम को 2 बार पूजन करना पड़ा। एक बार सीता जी के अपहरण के बाद से जो लिंग थाप विधिवत करी पूजा, तो राम तो विवाहित थे, तो क्या वो अकेले पूजन कर सकते थे रामेश्वरम में? तो ऐसा वाल्मीकि रामायण के अन्य रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि रावण ही पूजन कराने के लिए आया रामेश्वरम में, और उसे धर्म पता था, इसलिए वो सीता जी को साथ लेकर के आया था। वामांगिनी होकर के सीता ने शिवलिंग की स्थापना किया रामेश्वरम की भगवान राम के साथ, ऐसा कुछ जगह प्रमाण मिलता है। दूसरा, मां जानकी को परित्यक्त करने के बाद भी जब अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान राम को पूजन करना हुआ, जिस पर लौकुश ने प्रश्न खड़ा किया कि असली सीता को छोड़ करके आप सोने की सीता की मूर्ति अपने बगल में रख करके पूजन किस अधिकार से कर रहे हो? अर्थात धर्म की दृष्टि से हमारे यहाँ विवाहोपरांत स्त्री को छोड़ देना, उसे अबला के हालात में छोड़ देना, इसकी कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। वह सहधर्मिणी है, जीवन जीते जी, और 7 जन्मों का बंधन है, तो 7 जन्मों तक वो उनकी सहधर्मिणी रहेगी, यही व्यवस्था है। तो गुरुजी, मतलब अपने हिंदू धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है पति पत्नी के तलाक की, और यदि अगर उनको तलाक चाहिए तो कानूनी रूप से उनको जो व्यवस्था दी गई है उसी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। हम दुनिया के जिस देश में भी रहेंगे
वहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र है, वहाँ एक संविधान होता है, कहीं लिखित है कहीं अलिखित है। उस संविधान के दायरे में एक आपसी परस्पर सहमति से अलग होने की अथवा दोनों के बीच कटुता बढ़ गई, उस परिस्थिति में अलग होने की जो राजाज्ञा की व्यवस्था होगी उसका पालन करना है, यह धार्मिक व्यवस्था नहीं है। जी हाँ नहीं ठीक है, मैंने कुछ नहीं पूछना रोना जी रोना जी मुस्लिम समाज के धर्म में तलाक करने का क्या नियम है? किस तरीके से वो अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी अगर महिला जो है कि को तलाक देता है तो उसका नियम क्या है आपने? देखिए, हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में तलाक का नियम ये है कि बीवी और शौहर, मियाँ बीवी, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान अगर किसी तरीके का विवाद हो जाए और हस्बैंड को ऐसा लगे कि वाइफ कुछ गलत कर रही है और ऐसा लगता है कि बात और आगे बढ़ेगी और मियाँ बीवी का रिश्ता चल नहीं पाएगा, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी बात पर बस फ़ौरन तलाक देकर उसको निकाह से खारिज कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 4 स्टेप बतलाए गए हैं कुरान के अंदर, जो हमारी धार्मिक किताब है। 4 स्टेप के बाद तलाक का नंबर आता है और वो 4 स्टेप ऐसे हैं कि हो सकता हो कि उस पर अमल करने से तलाक की नौबत ना भी आए और बात बन जाए, क्योंकि शरीयत भी यही चाहती है, अल्लाह रसूल भी यही चाहते हैं कि तलाक ना होने पाए, आपसी बातचीत से मसला सुलझ जाए और तलाक की नौबत ना आए। इसके लिए ख़ुद कुरान जो हमारी धार्मिक पुस्तक है उसमें तो पहला स्टेप तो ये है कि जब बीवी की तरफ से कोई इस तरीके की बात आती है तो शौहर को यानी हस्बैंड को ये कुरान में ये कहा गया है कि भाई उससे थोड़ा सा समझाए बुझाए, ज़ुबानी तौर पर उसको लाइन पर लाने की कोशिश करे और वाज़ और नसीहत और समझाने बुझाने के बाद हो सकता हो कि भाई वो लाइन पे आ जाए। एक स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि अगर बहुत समझाया बुझाया, काफ़ी मेहनत की उसके पीछे, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही, तो दूसरा स्टेप ये है कि शौहर को ये आदेश दिया गया कुरान में कि उसका बिस्तर अलग कर दे। दूसरे स्टेप में जी पत्नी को अलग सोलाए और पति खुद अलग सो जाए। कमरा एक हो या मकान एक हो, अगर 2 कमरा है तो दूसरे कमरे में सो जाए, एक ही कमरा है तो बेड से अलग होकर दूसरे साइड में सो जाए। ये दूसरा स्टेप है। ये दूसरा स्टेप ऐसा है कि जब पत्नी को ये लगेगा कि शौहर हमसे इतना नाराज़ है कि मेरे पास सोना भी नहीं चाहता, बहुत तकलीफ़ मेरी ज़ात से उसको है, तो ख़ुद ब खुद उसके दिल के अंदर ये ख्याल होगा कि नहीं भाई अब हमें मान जाना चाहिए। इतने में मेल मिलाप का संभावना भी बन सकता है। बन सके, ये दूसरा स्टेप है। अगर बन गया संभावना तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा स्टेप ये है कि बिस्तर अलग करने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं हुई तो बिल्कुल लास्ट तीसरे स्टेप में ये शौहर को ये कहा गया कि हल्की फुल्की बीवी को मारी जा सकती है। हल्की फुल्की का मतलब है कि चेहरे पर नहीं मारना है और ऐसी मारना है कि कि उंगलियों का निशान भी बदन पर ना पड़े। अब जाहिर से आप सोच सकते हैं कि वो मार कैसी होगी। अंदरूनी चोट तो बहुत दूर की बात, ऊपर चमड़े के ऊपर भी उंगली का निशान वगैरह ना आवे तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसी मार होगी। बिल्कुल बराए नाम, बस थोड़ा हल्का फुल्का चांटा जिसको कह दिया जाए। पहली बात तो है कि चेहरे पर नहीं मारना है, ये बहुत इस्लाम में मना किया गया है कि किसी के चेहरे पर कोई भी आदमी हो नहीं मारना चाहिए। अगर इससे बात बन गई तो ठीक है, ये तीसरा स्टेप था और उसके बावजूद बात नहीं बनी तो चौथा स्टेप ये है कि एक आदमी को लड़की पक्ष की तरफ से और एक आदमी को लड़का पक्ष की तरफ से दोनों आदमियों को लिया जाए
और लड़की पक्ष वाला आदमी लड़की को समझाएगा और लड़का पक्ष वाला आदमी कुछ लड़के को भी समझाएगा कि भाई जब भी है तो तुम्हारी पत्नी थोड़ा समझ नरम गरम करके जैसे तैसे अपना निभा लो। दोनों लोग, और लड़की पक्ष का आदमी लड़की को समझाएगा कि भाई जब भी ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा ये वो सारी चीज़ें, तो दोनों लोग ये स्टेप चला। अगर कामयाबी हो गई तो वाह वाह, कोई बात नहीं, मियाँ बीवी अपना जैसे गुजार रहे थे ज़िंदगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कामयाबी नहीं होती है तो चौथे स्टेप के बाद शरीयत ने ये कहा है कि एक तलाक दे सकता है। एक तलाक देकर उसको निकाह से उसको एक तलाक दे दे। ये एक तलाक का महत्व ये है कि इद्दत, तलाक के बाद इद्दत होती है, 3 मंथली कोर्स तक उसकी इद्दत होती है। तो इस 3 मंथली कोर्स के अंदर अंदर अब ये लगभग 80-90 दिन का कोर्स होता है। जाहिर सी बात है कि एक मंथली कोर्स में 25-30 दिन, इस तरीके से लगभग 80-90 दिन का। अब एक तलाक जब बीवी पा जाएगी या अपने मैके चली जाएगी तो ये 80-90 दिन मैके के अंदर जब रहेगी तो जाहिर है कि उसको पछतावा हाथ लगेगा। तो इस इद्दत की पीरियड के अंदर शरीयत का कानून यह है कि उसको बुलाकर शौहर रख सकता है। निकाह टूटा नहीं है, अब उसको बुलाकर रख सकता है। बीवी को समझ में आ गया, मान लीजिए 25-30 ही दिन गुजरे थे कि बीवी को अपनी गलती का एहसास होने लगा और शौहर को भी अपनी गलती के बेकार ही मैंने तलाक दिया, मेरे पास रहती तो कुछ ना कुछ तो करती रहती मेरा, इधर ये भी पछता रहे हैं इधर ये भी पछता रही। तो शरीयत ने ये इतना गुंजाइश रखी है कि इस पीरियड के अंदर निकाह बाकी रहता है एक तलाक देने के बावजूद। अब उसको पछतावा हो रहा है, लड़की को भी लड़का को भी, दोनों के अंदर बातचीत हुई और दोनों ने कहा भाई इद्दत अभी चूँकि बाकी है इसलिए आपसी समझौते के बाद दोनों को बुलाकर रख सकते हैं, निकाह बाकी रहेगा। और अगर मान लीजिए कि पूरी इद्दत की पीरियड गुजर गई, 80-90 का दिन गुजर गया, 3 मंथली कोर्स गुजर गए और विदाई की नौबत नहीं आई, रुजू की नौबत नहीं आई, तो वो निकाह ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाएगा। अब उसके बाद जो है वो अपने घर, ये अपने घर, अब आज़ाद हो गए, अब वो अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं, ये भी अपनी दूसरी शादी कर सकती है। अच्छा मौलाना साहब ये कह रहे थे जैसे कि इस पे क्या अगर शौहर इकरार करता है कि हाँ मैंने तलाक दिया है तो तलाक तो पड़ेगी, लेकिन ये तरीका कि बाहर आदमी है व्हाट्सएप से लिख के भेज दे, 3 तलाक लिख के भेज दे, शरीयत के कानून के हिसाब से सब गलत है, होना नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और उन्हीं गलती करने वालों की वजह से पूरा मजहब बदनाम हो रहा है। लड़की को नहीं मालूम है और तलाक हो जाता है लिखा पढ़ी के दौरान, और मौलाना का क्या रोल रहता है, लिखा पढ़ी में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपसी समझौते से निकाह तलाक हो रही है तो उस मौलाना का काम ये होता है कि लड़की को भी सामने बैठाए और समझौते पर, सुलहनामे पर लड़की लड़के दोनों का साइन करवाए, एक तरफा जो है ना करवाए। तलाकनामा बनता है कि सुलहनामा बनता है? वो तलाकनामा भी सुलही की शक्ल में होती है। देखिए, सुलह 2 तरह से होती है। कोई विवाद हो गया, मौलाना के यहाँ मामला गया, अब मौलाना ने कोशिश की कि भाई सुलह हो जाए विदाई पर, तो विदाई पर सुलह हो गई, सुलहनामा बना, दोनों लोग तैयार हो गए, लड़के ने रखने पर आमादगी जाहिर की, लड़की ने विदाई पर। और अगर विदाई की नौबत नहीं आई तो लड़की भी बज़िद है कि नहीं मुझे तलाक ही चाहिए, लड़का भी चाहता है नहीं भाई हम भी नहीं रखेंगे, तो ये सुलह तलाक पर हुई, दोनों लोगों की आपसी सहमति से तलाकनामा बन जाता है। वही सुलहनामा है, तलाकनामा है, कुछ भी कह लीजिए उसको। जैसा कि आपने बताया अभी कि 90 दिन के समय लगता है, अलग अलग पार्ट में, पहला एक तलाक, दूसरा अलग, 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में उसमें एक डेट जब लिखा पड़ी वो सही है? नहीं, मैंने तो शुरू में कहा कि इस तरीके से 3 तलाक देना, चाहे ज़ुबानी चाहे तहरीरी, इस्लाम में 3 तलाक एक साथ देने पर या बोलने पर मना किया गया है और ये सही नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। क्या आपका इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं? आपका इस्लाम तलाक के समय कुछ मुस्लिम महिला है जो न्यायालय का सहारा लेती हैं, तो आपका इस्लाम न्यायालय को मानता है इस तलाक के पीरियड में?
मान लीजिए हम मेरी घर की लड़की है और हमारा तलाकनामा न्यायालय में चला गया, हम मौलाना को न माने न्यायालय में चला गया, तो क्या ये भी सही है? न्यायालय को मानते हैं, कानून को मानता है इस्लाम? भाई वो पहले ये देखा जाएगा कि लड़की जो न्यायालय गई है तो उसका दावा क्या है, पहले दावा देखा जाएगा। दावा देखने के बाद क्या है उसमें, तो इस्लाम से उसका टकराव नहीं होगा तो माना जाएगा। अगर इस्लाम से टकरा रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा कि भाई ये इस्लाम से उसका टकराव हो रहा है। और न्यायालय भी कोई ऐसा फैसला नहीं करता जो कोर्ट जो इस्लामी लॉ के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही न्यायालय भी अपना फ़ैसला करता है। इसलिए बहुत ऐसा होता है कि जब केस जाता है लड़की थाने में या न्यायालय में, तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जज और थानेदार ने लड़की से कहा कि पहले मौलाना का फतवा लेकर आओ। फतवा जाता है तो वो लोग खुद कहते हैं कि भाई तुम्हारे लॉ के हिसाब से ऐसा ऐसा मामला है। तो इसको क्या मानेंगे? एक दिन में जो 3 तलाक का स्टेप हमने बताया कागजी तौर पे, और एक ही दिन में जो है और अलग अलग डेट में 3 तलाक वो लिखा, 2 कागज बना, तो इसे क्या 6 तलाक मानेंगे? 6 तलाक कैसे मानेंगे भाई? आजकल ऐसा होता है, वकील लोग अपनी कानूनी बचत के लिए क्या करते हैं कि अपनी बचत के लिए एक ही दिन में एक ही डेट में 3 अलग अलग गलत बयानी करके वो तलाक लिखते हैं। होता है एक ही दिन, तो जब उसने जो दे दिया है तो चाहे उस तलाकनामे पर साइन करे और चाहे ज़ुबानी कहे, वो 3 ही माना जाएगा, 6 नहीं माना जाएगा। वकील का रोल नहीं है उसमें, किसी मौलाना ने ही किया है और उसमें बाकायदा उनका मुहर और सिग्नेचर भी है। 3 तलाक एक बार में और एक दिन में 3 तलाक एक बार में लिखा हुआ है और अलग अलग डेट में, जैसा कि आप जो इस्लाम के धर्म के हिसाब से बता रहे वो है। तो दोनों में से दोनों को सही में क्या मानेंगे? उसको मानेंगे कि उसको मानेंगे? भाई कोई मौलाना हो और इस तरीके की गलती करे, यह ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मौलाना इस तरीके के, मौलाना होगा सही मानों में इस्लाम का जानकार होगा तो वो एक साथ 3 तलाक तो नहीं दिलाएगा। अब आप किसी ने किया हो, कोई भी लिखा पढ़ा आदमी दाढ़ी लगाए हो, टोपी लगाए हो, उसको मौलाना कह दें तो वो ऐसा नहीं हो जाता। उसको जब तक वो प्रूफ नहीं आ जाए और मौलाना की साइन और मुहर जब तक ना आ जाए तब तक कुछ उसे नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ठीक है।